स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके पास चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो को प्लीज एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेना ताकि इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओ। यहाँ पर हमें बोला है क्वेश्चन ने, चैप्टर 10 में मेंशन भी कर देती हूँ। क्वेश्चन कह रहे हैं द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच के एंगल है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। देखो यहाँ P से टेंजेंट जा रहा है PQ एंड PR टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A। सर्कल की रेडियस A है बच्चों, कैन वी लेट इट बी A? क्या इसको रेडियस को A माने और इसको भी A मान ले? एंड सेंटर O है इज 60 डिग्री। 60 डिग्री ये पूरा कंप्लीट एंगल है बच्चों। Is that clear to you all? The 60 degrees complete angle. Then find the length of OP. हमें बोला है इस OP लेंथ को फाइंड आउट करें। Is this okay? स्टार्ट करें। सबसे पहले यहां पे 30 डिग्री मैंने लिखा था बट इट इज नॉट बीन गिवन, ये गिवन नहीं है आपको, पूरा 60 ही गिवन है, 30 डिग्री की कोई ऐसी बात नहीं है, इट इज नॉट गिवन। सबसे पहले हमें फाइंड करना है ओपी। ये पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, वी ऑल आर अवेयर। अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना लूं, ध्यान से देखना सभी बच्चों, पी क्यू 90 डिग्री। आपको सबको ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक पता है। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए या फिर ये वाला एंगल पता चल जाए तो साइन थीटा या कॉस थीटा से मैं वैल्यूज निकाल सकती हूँ। बट मुझे तो पूरा एंगल पता है 60, अभी पता ही नहीं है ये वाला हाफ जो एंगल है कितना है। 30 अभी नहीं कह सकते ना, हमें नहीं पता ये एंगल का हाफ है। तो पहले इस ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप लोग बता सकते हैं पॉइंट्स मुझे, इन ट्राइंगल OPQ एंड नीचे ट्राइंगल है OPR। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बस 3 पॉइंट चाहिए होते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम शालिनी, बताओ बेटा। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, एब्सोल्युटली राइट। रीजन इज ईच 90 डिग्री। और कोई पॉइंट? PQ इज इक्वल टू PR, टेंजेंट रेडियस नहीं बच्चा, कहां ध्यान है, ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट P। हाँ OQOR, दैट इज रेडियस या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो बच्चों हमने एक एंगल लिया, बाकी दोनों साइड ली, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। वैसे ना हम लोग इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, SSS कॉन्ग्रुएंसी भी हो सकती थी क्योंकि ये भी ले सकते थे कॉमन है। मतलब हमारे पास तो बेसिकली 4 पॉइंट्स थे, ये लाइन कॉमन है, दोनों में आ रही है, ये रेडियस इक्वल है, टेंजेंट्स इक्वल है और एंगल्स इक्वल है। ठीक है, अब बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल शायद वो RHS लगेगा ना। हाँ, वी कैन हैव RHS ऑल्सो, क्योंकि 90 डिग्री है तो हम उसको SAS की जगह RHS भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। आप ऑब्लिक करके RHS भी लिख लो, 9th में सीखा था ना, 10th में भी सीखा इसको। सो ट्राइंगल OPQ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OPR के। अब बच्चों बाय CPCT अब आप कह सकते हो, मैं एंगल्स के नेम लेने से अच्छा प्रेफर करती हूँ, आप 1 और 2 लिख लो। ये एंगल 1 हो गया ऊपर और ये नीचे वाला, दोनों बराबर हो गए। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का था? 60 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल इस पूरे का नाम होगा QR। QPR का हाफ कर देंगे तो आपको ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा, एंगल 1 या फिर एंगल 2। तो QPR कितना डिग्री? 60 का हाफ करोगे 30 डिग्री आ चुका है एंगल 1। क्या यहां तक कोई डाउट? एंगल 1 आ गया। हमने ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल्स को क्या करा?
कॉन्ग्रुएंट, फिर हमने बायसी पीसीटी का एंगल 102 इक्वल है, और एंगल 102 किसके हाफ थे एक्चुअली, क्यूपीआर के 60 का हाफ, तो हमें मिल गया यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? पॉज करो, ये नोट कर लो जल्दी से। तो आपके पास यहाँ 30 डिग्री आ गया एंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग से यहाँ पे लिखूं तो दैट्स 30 डिग्री। बच्चों आपको कौन सी साइड निकालनी है? आपको सबको पता है एंगल की सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। कौन बोला? हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज, दिस वन इज। जो भी एंगल के सामने, दीदी एंगल तो ये भी है, ये कितने डिग्री का है? हमेशा राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली लाइन और एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर। नाउ साइन थीटा क्या होता है? साइन कितना डिग्री? परपेंडिकुलर। ए है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, ओपी, ये तो मैं फाइंड करना है। साइन 30 डिग्री 1/2, सबको पता है ना? अब नहीं पता तो बेटा कब पता होगा? ओपी निकालने के लिए ओपी ऊपर और 2 नीचे, नहीं तो बेचारा नीचे पहले ही है। और नीचे कहाँ भेजोगे? दैट्स 2a। और इट, चलो पॉज कर दो इसको। यहाँ पर हमारे पास वी नीड टू फाइंड दिस एंगल। डिग्री वी हैव दिस एंगल, वी हैव दिस एंगल। अभी बस हंसा और हो गया, ठीक है चलो। 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री। क्लास 1 सेकंड के लिए इस लाइन को हटा देते हैं, हमें ये एंगल फाइंड करना है। द सेकंड क्वेश्चन विच इज देयर, दिस फिगर गिवन है, बोले क्यूएसआर फाइंड आउट करो। 1 सेकंड के लिए हमने ये लाइन जो टी पे ज्वाइन थी इनको हटा दिया। क्वाड्रिलेटरल देखो, क्यू ओ आर टी पी, कैन यू सी दैट क्वाड्रिलेटरल हियर बच्चों? देख पा रहे हैं? तो इन क्वाड्रिलेटरल क्यू ओ आर पी, this angle is 90 plus 50 plus 90 plus the name is QOR. Angle QOR plus 90 plus 90 plus 50 is equal to 360. कितना आएगा QOR? 180। 360 से माइनस होगा 180, 180 में से 50 गया 130। सॉल्व कर लेना जल्दी से। अब जरा बहुत ध्यान से इस फिगर को, आई एम ड्राइंग इट अगेन। आर ओ क्यू और यहां पे कुछ ऐसे बना हुआ है। अगर आप ये चीज ना देखें, सिर्फ इस सर्कल को देखें और अपने आप को यहां बिठा ले, जरा यहां से देखना है आपको, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। सी हियर केयरफुली, दिस एंगल इज ऑफ 130 डिग्री और आपके पास, एक सेकंड पॉज करना, देखा था किसी ने वो? चलो चलो, रिकॉर्डेड भी देखा था। ओके हियर 130 डिग्री, दिस इज एंगल सबटेंडेड थ्योरम। कितने बच्चों को याद है क्लास? क्लास 9th में दिस एंगल शुड बी द डबल ऑफ दिस एंगल। सो आपके पास एंगल QOR विल गोइंग टू बी द डबल ऑफ QSR। QSR का डबल है एंगल, तो दिस इज 130 डिग्री। बच्चे 2 यहाँ के डिवाइड होगा एंड योर आंसर विल बी 65। बेटा मैथ्स बड़ा सही जा रहा है आपका। ओके पॉज कर दो। सो स्टार्ट करते हैं। बुक की नीड नहीं है आपको, मैं उसका मार्किंग स्कीम आपको ग्रुप पे भिजवा दूंगी स्टूडेंट्स के थ्रू, तो सबको मिल जाएगा। तो बुक की नीड नहीं है, बाकी क्वेश्चंस करो जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं। That's it. आपके पास क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला, क्वेश्चन था इन फिगर सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P। ध्यान देना, यहां पर बच्चे गलती करते हैं। बोला है सर्कल ट्राइंगल की एक साइड को टच कर रहा है, किस पॉइंट पर? P पे। बच्चे ऐसे बनाते हैं, ट्राइंगल बनाया,
सर्कल बना दिया और P पॉइंट पे टच कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बुक्स भी कह रही है कि ऐसी गलती बच्चे करते हैं। सो दिस इज बीइंग, जब भी ऐसा आए कि सर्कल टचेस अ साइड ऑफ ट्राइंगल, अ साइड, एक साइड, तो आपको हमेशा ऐसे बनाना है। Got it? ठीक है, अब इसको मैं ठीक से करेक्ट करती हूँ। सर्कल टचेस the side BC of triangle ABC at P and touches AB and AC produced. Word ध्यान रखना, ध्यान से, मैंने नहीं लिखवाया, कोई बात नहीं। AB और AC को प्रोड्यूस करी हुई साइड्स को टच कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से सर्कल बन रहा है। एट, मैंने एट के बाद लिखवाया है Q and R रेस्पेक्टिवली। देख रहे हो, उसने AB को टच नहीं करा, AB से आगे प्रोड्यूस्ड हुआ, Q पॉइंट टच कर रहा है, AC से आगे साइड प्रोड्यूस्ड हुई, और जो साइड आगे प्रोड्यूस्ड हुई उस पर वो R पॉइंट टच कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सेड दैट AQ, दिस AQ टेंजेंट हमें कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना बच्चों, आता है पेपर में। हमें ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है 3 साइड का सम ऑफ 3 साइड्स। तो वी नीड टू फाइंड, ये गिवन है, वी नीड टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। सो मेक श्योर ट्राइंगल का पेरीमीटर, बच्चों पेरीमीटर एरिया से ना कभी लाइफ में कंफ्यूज मत करना। पेरीमीटर इज जस्ट बाउंड्री, जस्ट द बाउंड्री, ओके, द बाउंड्री, द क्रॉस बाउंड्री, द ट्राइंगल्स लाइंस, 3 लाइंस, दीज आर पेरीमीटर। तो हम स्टार्ट ही यहीं से करते हैं जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है। पेरीमीटर ऑफ ABC क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, इसका पेरीमीटर क्या होगा? बोलो। AB BC plus AC प्लस AC, दैट्स ओके, AB प्लस, फाइन। बच्चों BC साइड जो है इसको लिख सकते हैं BP प्लस, तो BC साइड को मैंने लिख दिया, ओके। नाउ इस कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल पे, जरा ध्यान से देखो। B से एक टेंजेंट गया, छोटा वाला टेंजेंट सर्कल पे, BP, और आपको पता है एक ही पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट जाते हैं तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो BP किसके इक्वल होगा? BQ के। यहाँ पे लिखना देयरफॉर BP इज इक्वल टू, सिमिलरली यहां जरा आप खुद बता दो, CP इज इक्वल टू CR। यहाँ पे रीजन भी दे देना, बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉमन या सेम पॉइंट। टेल मी क्लास, इतना क्लियर है सबको? सभी ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्यों कराया, ताकि मैं BP को क्या लिख सकूं? BQ। आई एम राइटिंग डाउन देयर, जिनको पीछे दिखाई नहीं दे रहा। AB प्लस BP था, BP को मैंने BQ लिख दिया, और PC को क्या लिख देंगे? जल्दी बोलो, CR। तो मैंने BP प्लस PC को चेंज कर दिया। अच्छा, बेनिफिट क्या होगा बच्चों? AB प्लस BQ, जल्दी बोलो, AQ। वेरी गुड। यहाँ पे जल्दी बोलो, AR। Therefore AQ is equal to AR। इसका भी पीछे यही रीजन है, क्योंकि A से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, AQ और AR भी इक्वल है। क्यों इक्वल है AQ और AR? अभी रीजन दिया है। क्या रीजन दिया है? कॉमन पॉइंट। रीजन यहाँ दे देना, बिकॉज सेम लिख दो, रीजन कॉपी कर लोगे। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट जरूर लिखा करो, यहाँ पे कॉमन पॉइंट B, यहाँ लिख देना कॉमन पॉइंट A। कॉपी कर लोगे? ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए। 5 प्लस 5। अब एक ट्रिक याद रखो, ये क्वेश्चन हर बार आता है,
हर बार हमें एक ही टेंजेंट दिया होता है और ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने को बोला होता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, शॉर्टकट लिख लो, 2 इंटू गिवन टेंजेंट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जैसा मैंने फिगर यहाँ पे दिया है और एग्जैक्टली एक बड़ा टेंजेंट दिया हो और किसका पेरीमीटर निकालना हो, तो बस टेंजेंट की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना हो, आपका पेरीमीटर आ जाएगा और एमसीक्यू 1 सेकंड में डन हो जाएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत ओके कर दो, पॉज कर दो, नोट करो इसको। क्लास वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द क्लास, हमें क्वेश्चन में दिया है एपी एंड पीबी, दे आर द टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए, नोट बाद में कर लेना। AB इज द कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड, और हमें OA रेडियस है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर, बस इतना ही गिवन है। हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ AP, यानी कि हमें इन टेंजेंट की लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो लेट इट बी x सेंटीमीटर। एनी डाउट? हमने कंस्ट्रक्शन किया OP, एक लाइन जो कि AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, M से डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में, और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, यहां भी 90, यहां भी 90। तो बच्चों ये जो लेंथ 8 थी, नाउ इट विल बी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। कोई डाउट यहाँ पे सबको? दीदी AP और PB टेंजेंट होगी, आपने AP और PB, यहाँ पे PB आना है दिन नीचे, AB नहीं मैं एक बार फिगर देख लेती हूँ, एक सेकंड रुको। गिवन AP अच्छा वो ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ बस, ठीक है, थैंक यू। ये 2 टेंजेंट्स है, नाम गलत हो गए थे, वापस आते हो। इतना क्लियर है, 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले वी हैव टू टुक दिस स्मॉल ट्राइंगल, सबको दिखाई दे रहा होगा, OMA, कैन यू सी द ट्राइंगल OMA बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्लास यहां भी 90 डिग्री हो जाएगा। मैं ट्राइंगल छोटा सा यहां अलग से ड्रॉ करी ताकि आप सबको दिखे, दिस इज O, दिस इज M, दिस इज A, या 90 के सामने hypotenuse, this side is 4 which is given and this side is, बच्चे इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, this is hypotenuse। क्या आप बेस फाइंड कर सकते हैं OM? सो OA का स्क्वायर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM हमें फाइंड करना है 25, वहां से 4 का स्क्वायर 16 माइनस होगा बच्चों 9 आएगा, और 9 सबको पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो OM कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। इज इट ओके एवरीवन? अब ये फिगर में बस यहाँ ऊपर वाला ट्राइंगल अलग से बना रही हूँ, OMP, और यहाँ पे क्या है ये OMA, ये P। ये कितना आया, ये कितना था हमारे पास 4, ये कितना आया बच्चों 3, दैट इज गिवन 5। क्लियर? अब हम 2 ट्राइंगल लेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल दिख गया, यहां से AP की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस से, और एक बड़ा ट्राइंगल, कैन यू सी द बिग ट्राइंगल है, यहां से भी AP की वैल्यू निकालेंगे। कैन वी डू? चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ये ले रहे हैं AMP, वही बाय पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों AP हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि डेफिनेटली ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बेस, तो AP का स्क्वायर AM का स्क्वायर प्लस बोलो MP का स्क्वायर। AP रहने दो एज इट इज, AM 4 मान लेंगे। बच्चों MP को लिख सकते हैं पूरा OP माइनस
बोलो ओपी माइनस मोक्ष, ओपी की वैल्यू पता है हमें या ओएम की वैल्यू पता है? किसकी वैल्यू पता है? कितना? इक्वेशन नंबर 1 हमने किसकी वैल्यू निकाली यहां से? अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? एज आई सेड ए ओ बी, बड़े वाला ट्राइंगल, वहां से भी किसकी वैल्यू निकालेंगे? बस जैसे ही दोनों को इक्वल रखेंगे वहां से हमारे पास ओपी आ जाएगा, एंड ओपी आने के बाद वैल्यू को ओपी को यहां रख देंगे तो अभी हम बड़े वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? द ट्राइंगल इज कंप्लीट ट्राइंगल, नेम बोलो एओपी। इस बार बच्चे यहां गलती करते हैं, हाइपोटेन्यूज इसको मान लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। एक्चुअली बड़े वाले ट्राइंगल में यहां 90 डिग्री है, देख लो ये रेडियस है और ये तो हाइपोटेन्यूज, गलती मत करना यहां तक। क्लियर? तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो प्लस ओए का स्क्वायर। हमें एपी स्क्वायर निकालना है, यहां ले आओ। बच्चे ओए क्या है वैल्यू? तो एपी स्क्वायर की वैल्यू दोनों जगह से आ चुकी है, बस हम दोनों की इक्वेशन को क्या करेंगे? इक्वेट। टाइम इतना नहीं है, नोट करें इसको, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट। एपी की 2 वैल्यूज आ चुकी है, अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। इक्वेट द इक्वेशंस। घर जाके ना ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने कराए आज, इनका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लोगे हम लोगों का, तो यही क्वेश्चंस आप लोगों को प्रिपेयर करके आने अच्छे से, सेम डिजिट्स के साथ दूंगी एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल। तो ये चैप्टर 10 के ना? हाँ जी, आप पूछ रहे हो? चलो प्लीज इधर देखो, दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। हाँ दीदी, ओपी को आगे लिखना चाहिए, डजंट मैटर, आगे पीछे लिख सकते हैं। पीछे आवाज आ रही है मुझे लास्ट से, बेटा प्लीज बोले ही ना, बिल्कुल ना बोले अभी। कैंसिल 16 प्लस 9 और माइनस का इधर आके प्लस का 25 हो जाएगा, ये 25 भी प्लस 25, 6 ओपी है, 60 पी मत कर देना इसको। कितना हो गया? तो ओपी कितना आ गया? देख लेना कितना आएगा, पॉइंट में आएगा क्या? 6 is a 48, तो बच्चा आपके पास 2, 8.2 समथिंग बी गेटिंग। तो ओपी को आप यहां पुट करोगे, इधर पुट करो, इधर यहाँ पे आपके पास एपी आ जाएगा। ये आपको फाइंड करना था, तो पुट इन इक्वेशन 2, तो आपके पास 8.3 आएगा। 8 पॉइंट, मैंने राउंड ऑफ मतलब नॉर्मली ऐसे बोला था, 8.3 का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दो यहाँ पे प्लीज एवरीवन, 8.3 का स्क्वायर करना इट्स बीइंग डिफिकल्ट, तो क्या करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में, इज इक्वल टू में क्या रखेंगे? एपी का, तो दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ दोनों को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेना एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। चलो रेड बटन।